दिमाग में का सर ये क्या मतलब बहुत रॉकेट साइंस, कौन सा सवाल करा लिया, ऑल्टरनेटिंग करंट कहां आ रहा है। जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही आपको ऐड भी करना है। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत है, यानी उन टूल्स की जरूरत है जिसमें हमें फिजिक्स की कैलकुलेशन को आसान बना सकें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी बातें भी हैं जो हमने 6th क्लास से लेके 10th क्लास के बीच में पढ़ी हैं। वो सारी बातों को हमें रिवाइज करना है। उनकी जो मेन बातें हैं जो हमारी कैलकुलेशन को अच्छा बनाएंगी, फिजिक्स को पढ़ने में मदद करेंगी, वो सारी बातों को हमें पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। हम हार्डकोर मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम मैथ का वो पोर्शन पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। किसमें यूज होने वाला है? फिजिक्स में यूज होने वाला है। हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, पीसीएम, पीसीबी यानी फिजिक्स जहां भी इस्तेमाल होती है, उन सब जगह पे इन कैलकुलेशंस, इन मैथमेटिकल के टूल्स, इन बेसिक मैथ वाली सारी बातों को यदि अपन ने ढंग से पढ़ा है तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा भी होगा। और कम से कम इतनी बात तो तय है कि कंसेप्चुअली हम यदि स्ट्रांग हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पे यदि नंबर कहीं कट सकता है या नंबर कहीं पे हमारा जो है नंबर हमारे कम आ सकते हैं, उसके लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? मैथमेटिकल टूल चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब बेसिकली क्या है? जैसे बहुत छोटी छोटी बातें, स्क्वायर्स निकालना, क्यूब, स्क्वायर रूट निकालना, ये सारी बातें बहुत बेसिक बेसिक बातें, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, सारी बातों पे बात करनी है अपने को। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। कोई ट्रिक्स नहीं, लॉजिक के साथ ही करना है। हमें बहुत सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। और मुद्दे की बात यह है कि जितनी बातें मैं आपको समझाऊंगा, जितनी बातें मैं लिखूंगा, उनको आपको नोट डाउन करना है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारी बातें मैंने भी क्वेश्चन के थ्रू सीखी हैं। और उन सारे क्वेश्चन के थ्रू, और जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उन सारे बच्चों को पढ़ाते वक्त जो बातें मैंने सीखी हैं वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि ये बातें जो मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो फिजिक्स के लिए जरूरी है, वो फिजिक्स के किस चैप्टर में, किस सब टॉपिक में यूज होने वाली है। चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे वेक्टर्स हो, चाहे कुछ भी हो, उन सारी बातों पे हम बात करेंगे। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैथमेटिकल टूल्स यानी बेसिक मैथ जो मैं आपको डिलीवर करूंगा, या जो आपके पास ये चीज पहुंचेगी लेक्चर के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ये सारी बातें, मुझे पता है कि 90% बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एड्रेस नहीं होती है, जो एड्रेस आज तक नहीं हुई है, वो पहले लेक्चर में ही कवर करनी है मुझे। और यहां तक भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि 11th में कहां यूज होने वाला है ये वाला पोर्शन, ये जो कैलकुलेशन जो आपको सिखाने वाला हूं, ये सारी बातें फिजिक्स के किस किस चैप्टर में यूज होंगी, केमिस्ट्री किस किस चैप्टर में यूज हो सकती हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथमेटिक्स की हर जगह पर ये चीजें आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगी, आपका टाइम बचाएंगी। मिनिमम 3 घंटे का यदि पेपर यदि होता है, 3 घंटे का यदि कोई पेपर होता है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें कम से कम आपके 20 से 25 मिनट को ये कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग भी बना सकती है, बहुत कमजोर भी बना सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत सीखने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला है आपका, इतनी आसान चीजें बताऊंगा मैं। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर अपन मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स में मुझे कवर क्या करना है वो देखें आप कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। पहला क्या लिखा हुआ है आपके पास, यदि आप देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, न्यूमेरिकल फाउंडेशंस फॉर फिजिक्स, न्यूमेरिकल फाउंडेशन फॉर फिजिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली हमें जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है पूरी फिजिक्स में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातें यहाँ पे हमें आनी चाहिए, यानी सीखनी है। यानी कि आपको एक बार बताता हूं, ये जो सारे पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं? कैलकुलेशन एंड डेटा यू मस्ट नो। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। कैलकुलेशन का मतलब क्या मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, क्या मैं डिवीजन सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, वो भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो सारा पोर्शन में अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें ये वाला पार्ट जो है वो साइलेंट किलर है। क्या है?
साइलेंट किलर है। और ये आपको बता रहा हूं कि ये जितना अच्छा होगा, ये फर्स्ट पोर्शन जितना अच्छा होगा, आगे के सारे पोर्शन इसी से रिलेटेड हैं। आपकी सारी कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करती है कि आपने ये वाले पार्ट को, ये वाले लेक्चर को, ये वाले लेक्चर के पोर्शन को, ये सब टॉपिक को किस प्रकार से आपने कवर किया है। बहुत सिंपल चीजें, अभी आपसे जैसे ही मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट करूंगा आपको मजा आ जाएगा, फैंटास्टिक लगेगा। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किसी भी जगह पे, किसी भी लेक्चर में, किसी भी बेसिक मैथ जहां भी डिलीवर की जाती है या अवेलेबल है थ्रू आउट इंटरनेट, ये चीज नहीं बताई जाती। लोग सोचते हैं ये सेल्फ अंडरस्टूड है। सेल्फ अंडरस्टूड नाम की कोई चीज नहीं है। मैं हर बात बोलूंगा, हर बात समझाऊंगा, चाहे वो छोटी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, लेकिन बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। आप जस्ट वेट करिए कि मैं स्टार्ट करूं और आपको ये चीज बता सकूं। जैसी कैलकुलेशन मेरी है उससे बेहतर कैलकुलेशन आपकी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो पहले हमें क्या कवर करना है? कैलकुलेशन एंड डेटा यू मस्ट नो, जो सरप्राइज है अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, आपको पहले भी नाम सुना है आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके बाद अपने को इक्वेशंस, इक्वेशंस में क्या क्या कवर करना है अपने को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा बहुत आ जाएगा अपने पास, क्या क्यूबिक। फिर उसके बाद क्या है? कॉमन सेंस को सीखना पड़ता है। हाँ, ये बात सही बात है, ये बात मैं एकदम अपफ्रंट बोल रहा हूं। कॉमन सेंस को सीखना पड़ता है। जैसे टीचर्स ने बोल दिया कि यार ये चीज तो कर लेनी चाहिए थी, ये चीज तो तुम्हें आनी चाहिए थी, ये चीज तो ऐसा होना चाहिए था, ये चीज तो वैसा होना चाहिए था, ये चीज तो पहले से आपको आनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि यदि मैं स्टूडेंट होता तो बहुत सारी बातें मुझे पूछने में हिचक होती, क्योंकि क्लास में या कंटेंट में जो अवेलेबल है इंटरनेट में या ऑफलाइन क्लासेस में, उन जगहों पर ये बोला नहीं जाता। वो बातें मैं यहां सिखाऊंगा, कॉमन सेंस, जो मुझे भी सीखना पड़ा। और इसी वजह से मैं सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद ये समझा कि ये बच्चा नहीं पूछ रहा है। यदि बच्चा नहीं पूछ रहा है उसके बावजूद मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार, इस बच्चे ने यदि नहीं पूछा है तो मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए। और उस वजह से उस बच्चे की जो हिचक है या हेसिटेशन है वो दूर हुई और वो बहुत सारे प्रॉब्लम पूछना स्टार्ट किया। और कई ऐसी बातें हैं जो बच्चों को नहीं आती हैं लेकिन वो बेचारे पूछ नहीं पाते, तो मैं उन सारी बातों को वहां पर बताऊंगा कि कॉमन सेंस को सीखना क्यों पड़ता है। हाँ भाई, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट, नॉट ऑल, सारे फिजिकल कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे फिजिकल कांस्टेंट हैं जो आपने 10वीं तक की कक्षा यानी 10th क्लास तक का आपने पढ़ा होगा। ये तो मैं बताऊंगा आपको। उन जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें आएंगी इसमें। फिर आएगा स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो बातों, उन बातों को रिविजिट करना है अपने को, उन चैप्टर्स को, उन फार्मूले को थोड़ा सा रिविजिट कर लेना है, जिससे कि वो रिकॉल हो सके और आपको पता चल सके कि यार ये बेसिक चीजों की आवश्यकता है और वो जो आपने पढ़ के रखा है 10th क्लास में, 10th क्लास तक वो सारी बातें यूज में आने वाली है। फिर क्या है? एसेंशियल ज्योमेट्रिकल फार्मूला, जैसे सर्कल हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, एरिया हो गया, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया एंड एटसेट्रा। ये सारी बातें करना है। तो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या चीजें आने वाली हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं कैलकुलेशन एंड डेटा यू मस्ट नो। तो पूरी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैलकुलेशन आपको चाहिए और जो डेटा आपके पास पता होना चाहिए, उस बात को मैं आज आपसे शेयर करता हूं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऐसी? पहली बात तो ये समझिए कि जितने अपने को कैलकुलेशन करनी है, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, वो सारे के सारे पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें कवर होने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ किसमें कवर होने वाले हैं? रियल नंबर्स में। यानी हम यहां पर इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करेंगे, रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स में क्या क्या हो गया? जैसे सपोज दैट मैं बात करूं किसकी, 1 2 3 4, सबको ये नंबर्स पसंद है और किसी से एग्जांपल पूछो तो यही बताने वाला है। इसी तरीके से आप बात करें, कितना हो गया? 1 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, सारे फ्रैक्शंस काम आने वाले हैं। अच्छा, तो निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे? एकदम आ सकते हैं। -1 आ गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इसी तरीके से आप बात कर सकते हो, -1/2 हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया? -1/3 हो गया एंड सो ऑन। मतलब फ्रैक्शंस की बात करेंगे, यानी टोटल हम बात करें, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो गए सारे। यदि बात करें तो रियल नंबर्स की ही बात होनी है पूरी फिजिक्स में। कुछ कॉमन सेंस वाली बातें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बहुत बेसिक चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे अपन। जैसे रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो रियल नंबर्स में आपको सबको पता है ये सारे रियल नंबर्स हैं।
लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, जहां से पढ़ाई क्या बेसिकली ऐसी चीजें जो सबको अंदर से पता भी है, लेकिन यदि पूछा जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए मुझे आपको कुछ चीजें, कुछ टूल्स बताने पड़ेंगे। जैसे मैं यदि बात करूं कि मुझे किसी नंबर का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, मुझे स्क्वायर की बात करनी है, यानी जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यदि मुझे स्क्वायर्स की बात करनी है तो जैसे मैं आपसे पूछूं 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। फिर अपन बात करें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूंगा 3 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 9। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब, 16। यदि मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं दैट इज नथिंग बट व्हाट, 25। इसी तरीके से सारे करते 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 मान लो सपोज दैट मैं पहुंच गया 10 का स्क्वायर। अब 10 के स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो 10 स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब, 100। अच्छा, यहां तक तो ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया। अच्छा, बच्चे को याद है 121, ठीक है। 12 का स्क्वायर, चलो सारे बच्चे आंसर बता रहे थे, लेकिन 12 का स्क्वायर पूछा, अच्छा कुछ बच्चों को याद है ये कितना हो गया भाई साहब, 144। अब यहां पे बात आई मान लो 13 का स्क्वायर की। अब ये 13 का स्क्वायर यहां पे आया, यहां से मोस्टली कुछ एक बच्चों के आंसर जो है उतना फास्ट नहीं आते जितना कि 2 का स्क्वायर पूछो। क्यों? क्योंकि 2 के स्क्वायर में कुछ करना नहीं पड़ा, और 13 के स्क्वायर को हमने सोचा कि यार स्क्वायर याद करना है, इसलिए वो थोड़ा सा टफ होने लगा। टफ इन द सेंस थोड़ा सा टाइम लगने लगा, यानी थोड़ा उसके प्रति हम इजी नहीं है, यानी कि हम ईज के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा है। और मैं फिर से यदि मैं तुम्हें बोलूं, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, सरप्राइज है, यदि मैं बोलूं आपको स्क्वायर्स याद ही नहीं करने हैं, आपको पहले मैं सिखाऊंगा कि पेन से कैसे करना है, उसके बाद फिर आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक के साथ चलेंगे अपन। तो यदि अपन देखें इसमें तो मैं बात कर रहा था 13 की स्क्वायर की। तो 13 की स्क्वायर को यदि मैं निकालने की कोशिश करूं, इनफैक्ट मैं आगे सारे स्क्वायर्स निकालने की कोशिश करूंगा और एक जनरल मेथड पे आ जाएंगे या लॉजिक पे आ जाएंगे कैसे निकालना चाहिए, और उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 13 का स्क्वायर यदि निकालना है, अच्छा 13 का स्क्वायर मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो मैं श्योर बोल सकता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं 13 के पास में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि दो नंबर का यदि मैं मल्टीप्लीकेशन पूछूं, उसमें से एक नंबर ऐसा हो जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना हमेशा आसान होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा भाई। यदि मैं बात करूं 13 के पास में, थोड़ा सा रुकिए आप देखिए क्या होगा, 13 के पास में एक ऐसा नंबर अपने को ढूंढ के बताना है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0। यदि लास्ट डिजिट 0 की मैं बात करूं 13 के पास में कौन है, हालांकि 20 भी है और 10 भी है, लेकिन पास में यदि बात करूं तो कौन है, 10 है, क्योंकि उससे डिफरेंस जो है ना वो ज्यादा होगा। किसका, 20 वाले का डिफरेंस 7 का डिफरेंस आएगा, और 10 वाले की यदि बात करूं तो 3 का डिफरेंस आएगा। तो पास वाला कौन सा हो गया, 3 का डिफरेंस वाला, दैट इज व्हाट, 10। तो ऐसा सोचना है अपने को। अभी थोड़ी देर में आपको इसका पूरा रियलिटी बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, इट इज लॉजिक, राइट। तो 13 के पास में कौन सा नंबर है वो देख लेते हैं अपन। 13 के पास में कौन सा नंबर है अपने पास, यदि बात करूं तो 10 की बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट, यहां पे करना है -3, ये कितना बन गया 10। जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही आपको ऐड भी करना है 13 में, ये कितना हो जाएगा अपने पास 16। अच्छा, ये दो नंबर मिले, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैं लॉजिक में जाऊंगा, पहले अपन एक बार देखें तो सही क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये एक नंबर मिला है मुझे 10 और दूसरा मिल गया मेरे को 16। अच्छा, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही आपने ऐड किया है, तो किसको ऐड किया और कितना सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज 3। जितना आपने ऐड किया उतना ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, उस नंबर का स्क्वायर यहां पे लिख के ऐड करना है। मतलब ये एक नंबर है मेरे पास 10, एक नंबर है मेरे पास 16, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 160। बड़े प्यार से कर सकता है, हर कोई कर सकता है। प्लस इसी में ऐड करना है मुझे 3 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 169। यानी कि मेरे को ये पता चल गया 13 का स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए, 169 के इक्वल। नाइस। चलो कुछ और नंबर लेके करते हैं, फिर मैं आऊंगा इसकी पोल खोलने वाला हूं ये कर क्या रहा था मैं। तो यदि मैं बात करूं आपसे 14 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 14 के स्क्वायर के लिए मैंने 14 लिया। 14 के पास में नंबर ऐसा चूज करना है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0। तो 14 के पास में क्या लिखा मैंने भैया, यहाँ पे -4 कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 10। अच्छा, तो ये क्या हो गया, +4 यदि कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 14।
अच्छा 14 होगा ना, 14 तो ना होगा, कितना होगा भाई साहब 18। 14 में ऐड करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। अच्छा ऐड क्या किया और सब्ट्रैक्ट क्या किया 4 को, तो अपने को क्या करना है इसमें ऐड कर देना है 4 का स्क्वायर। यदि मैं इसको देखूं तो ये कितना बनने वाला है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 180, और ये कितना आएगा अपने पास 16, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196। यानी मुझे पता चल गया कि 14 का स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए 196। ये काम आसान तो लग रहा है, अच्छा देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा है, बड़ा नहीं है। आप अभी कर रहे हो, अभी लिख रहे हो तो ऐसा लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे, हार्डली इट विल टेक 1 सेकेंड, राइट। तो यदि मैं देखूं तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, तो मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, थोड़ी ठीक सा नंबर लेता हूं, बड़ा सा, सर ये वाला तो बड़ा आसान ले लिया आपने, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, लेट इट बी व्हाट 17 का स्क्वायर। अच्छा अब इसकी मैं बात करूंगा तो इसके पास में 17 के पास में कौन है 20, 10 की बात नहीं करें, 7 का डिफरेंस आएगा, 20 की बात करें तो 3 का डिफरेंस आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर सबसे पहले 17 लिखूंगा, इधर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा -3 करूंगा। अच्छा इधर क्या करूंगा मैं +3 करूंगा, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 20, और इधर कितना हो जाएगा अपने पास 17 -3 करेंगे तो कितना आएगा 14। इन दोनों को मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। अच्छा ऐड और सब्ट्रैक्ट 3 किया है तो 3 का स्क्वायर मुझे ऐड कर देना है। यदि मैं आप देखूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज नथिंग बट व्हाट 280, और इधर कितना हो गया 9, यानी मेरा आंसर होना चाहिए 289। क्या ऐसा था, हाँ सही बात है, 17 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है भाई साहब, 17 का स्क्वायर यदि मैं बात करूं तो दैट इज नथिंग बट 289। बड़े प्यार से किया जा सकता है। अच्छा इसमें कितना टाइम लग रहा है, अभी देखना स्पीड कैसे होगी। फिर मैं बात कर रहा हूं, सपोज दैट मेरे को 19 का स्क्वायर चाहिए। अब तो मैं बताने वाला नहीं हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा कि सबसे पहले 19 का स्क्वायर यदि निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूंगा यहाँ पे 19, इसके पास में एक नंबर है भाई साहब -1, इधर करूंगा और +1 क्योंकि ये मुझे बना के देगा 20, लास्ट डेट क्या हो चुका है 0, इधर देखो तो कितना हो जाएगा अपने पास 18, 19 -1 करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर देना है इसमें, यदि आप देखेंगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 360 + 1 इज नथिंग बट व्हाट 361, यानी कि मेरे पास 19 का स्क्वायर आ चुका है। अच्छा तो किसी के दिमाग में आएगा सर ये सब कुछ तो सही है, इसके बाद क्या कुछ बड़े नंबर्स ले लें, चलिए बड़े नंबर्स ले लेते हैं। बड़े नंबर्स में मान लो सपोज दैट मैंने ले लिया कितना ले लेता है, सपोज दैट 27 का स्क्वायर निकालना है। अब 27 का स्क्वायर निकालना है तो इसके पास में लास्ट डिजिट जिसका 0 हो वो नंबर है हमारे पास 30, कितना डिफरेंस है 3 का, तो मैं यहां क्या किया -3, इधर क्या कर दिया +3, यदि मैं इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, और इधर प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई करना है और इधर करूंगा मैं क्या 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है जिस नंबर को उसी का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो यदि आप देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो गया, दैट इज नथिंग बट 720, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, कितना आ गया अपने पास 729, ये बन गया मेरे पास 27 का स्क्वायर। बड़े आराम से कहा जा सकता है, ये तो बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें। तो अब दिमाग में आएगा सर इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बताता हूं। सपोज दैट मान लीजिए एक नंबर ए है, इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, इसका मुझे इस नंबर का मुझे स्क्वायर करनी यानी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ आप, क्या मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा इसको आप देखोगे तो इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूं, a माइनस डी इंटू मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस डी प्लस क्या लिखा हुआ है भाई साहब d का स्क्वायर, यानी कि मैं ऐसा कुछ लिखा हूं। तो दिमाग में चल रहा होगा सर ये कर क्या रहे हैं हम, बता रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट करिए, यहीं पे करने वाला हूं। जो अपन ने पहला नंबर लिया था दैट इज व्हाट 13 का स्क्वायर, क्या लिया था अपन ने 13 का स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, देखिएगा जरा, यानी फाइनली ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी, क्या लिखा अपन ने a माइनस डी इंटू क्या लिखा अपन ने a प्लस डी प्लस क्या लिखा अपन ने d का स्क्वायर। एकदम लॉजिक से जा रहे हैं अपन, कोई ट्रिक नहीं है। तो आपने इसके पहले लिया था 13 का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू मेरे पास क्या थी 13, राइट। तो यदि मैं आपको बोलूं यहां पर यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूं दैट इज नथिंग बट 13 का स्क्वायर। अच्छा तो ये a जो है वो कितना है 13, अब माइनस डी, यदि आपको याद हो तो 13 के
ऐसा लिखने के बाद आपने किया था -3, इधर किया था आपने +3, ये कितना हो गया था 16, नो ये कितना हो गया था अपने पास, कितना हो गया था 10, और ये कितना हो गया था अपने पास 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा इधर क्या कर दिया था अपन ने 3 का स्क्वायर। जस्ट इमेजिन करें ये 10 कहां से आया, 13 में अपन ने माइनस किया, 13 में माइनस किया कितना 3, यानी 13 माइनस क्या कर दिया मैंने 3, यानी डी की वैल्यू कितनी है 3। यहां पर देखूंगा ये है फिर से 13, डी की वैल्यू मैंने बोली है 3। अच्छा डी यदि 3 है तो ये क्या करिए अपन ने 3 का स्क्वायर, ये देखेंगे तो ये वाला नंबर जो है वो कितना हो चुका है 10, ये कितना हो चुका है 16, और ये भाई साहब कितना हो चुके हैं 9, यदि देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160, यस, और ये कितना हो चुका है 9, दैट इज नथिंग बट 169। अब यदि आप यहां पे देखेंगे तो वही चीज हो रही है, ये 10 मिला मुझे, ये 10 यहां पे है, ये 16 मिला मुझे, ये 16 यहां पे है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको जो कि 9 बन गया वो यहां पे है, ये आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस यहां पे है, राइट है ना सरप्राइज, जबरदस्त है। यानी स्क्वायर निकालना तो आपको अब आ जाना चाहिए। चलिए कोई और बड़ा नंबर यदि लेना है तो आप वो नंबर भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर लेना है, कुछ और बड़ा नंबर लेना है, ले सकते हैं एकदम। सपोज दैट लेट इट बी, सपोज दैट मैं 94 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, किसका 94 का, तो 94 लिखा अपन ने। अब 94 के पास में नंबर 90 भी है और 100 भी है, 100 के साथ ये अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है 100 के पास 2 जीरो है, उधर जाना थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, देखते हैं। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे माइनस का 6 और इधर क्या लिखा प्लस का 6, प्लस 6 किया तो कितना हो गया भाई साहब 100। ध्यान से देखना, इसके पहले मैंने बोला था कि अपने को कम डिफरेंस में जाना चाहिए, लेकिन अपने को दूसरा फायदा भी तो मिल रहा है, 2 जीरो मिल रहे हैं अपने को, इसलिए मैं ज्यादा डिफरेंस में चला गया। ये कितना हुआ 94 प्लस 6 कितना हो गया 100, इससे यदि मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब 88, और इधर मुझे क्या करना है 6 का स्क्वायर ऐड कर देना है। वाओ 6 का स्क्वायर को मुझे ऐड करना है। यदि मैं इसको देखूं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है यार, 88 100 हो गया और ये भाई साहब हो गए 36 हो गए, यानी मेरा आंसर जो आना चाहिए दैट इज 8836 इज व्हाट 94 का स्क्वायर। यानी यहां पे सारी समस्या स्क्वायर की समाप्त। यानी आज के बाद स्क्वायर तो मैं याद नहीं करने वाला, यानी जितने बच्चे हो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, आज के बाद कोई स्क्वायर याद नहीं करना है ना जबरदस्त साहब। इसीलिए बोला था मैंने कि साइलेंट किलर है, और आपको पता होना चाहिए ये छोटे से मेथड हैं, इसमें आपको याद करने जैसा कुछ भी मैंने नहीं बताया। आपसे कभी कोई स्क्वायर पूछे तो क्या करना है भैया 94 का स्क्वायर है, अच्छा 94 का स्क्वायर है तो मैं क्या कर देता हूँ 00 यदि जहां पे आ रहा है दैट इज व्हाट 100, तो 94 प्लस क्या कर दिया अपन ने 100, उसमें से अपन ने क्या कर दिया अच्छा 94 प्लस 4 किया 6 किया, 94 प्लस 6 किया, 94 प्लस 6 कितना हो गया 100, 94 माइनस 6 कर दिया कितना हो गया अपने पास 88, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया बड़े आराम से 88 100 हो गया और 6 का स्क्वायर ऐड कर दिया दैट इज 8836 मेरा आंसर हो गया, राइट। तो स्क्वायर्स की समस्या तो समाप्त हो गई। अब यदि मैं देखूं यहां पे तो क्या याद रखना है, स्क्वायर्स याद रखना है क्या ना, स्क्वायर्स तो आज के बाद खत्म हो गए। यानी आज के डेट में इतने टाइम में आपने ये सीख लिया कि जो आप स्क्वायर्स याद करते थे 20 तक के स्क्वायर, लगभग पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो हर जगह पे सब लोग बोलते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं कह रहा हूं एक भी स्क्वायर याद नहीं होने चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। 1 से 9 तक के अब स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो टेबल में आपने 1 से 10 तक की टेबल में याद करके रखे होते हैं, तो याद करने और नहीं करने जैसा कोई उसमें है नहीं। लेकिन उसके बाद के स्क्वायर्स की यदि जरूरत पड़े तो आज के बाद आप फ्री हो चुके हो कि मुझे कभी भी स्क्वायर याद नहीं करने हैं, राइट। हाँ मैं सही बोल रहा हूं और आपको भी सही लगना चाहिए, लग भी रहा होगा। तो इसके बाद मैं आता हूं एक छोटे से पार्ट पे जो जबरदस्त है, स्क्वायर निकाल लिया। तो अब मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट की, किसकी स्क्वायर रूट की बात करने वाला हूं। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना मुझे नहीं सिखाना है, मुझे उन स्क्वायर रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी नाम का चैप्टर है, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। हर क्वेश्चन में हर चैप्टर में
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें उसकी जरूरत पड़ेगी और डेटा आपको पहचानना पड़ेगा। डेसिमल में लिखा होगा, स्क्वायर रूट दिख रहा होगा, कई लोगों को नहीं दिखता, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ये पहले ही बता दिया जाए तो बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो व्हाट नेक्स्ट, आपको √2 याद होना चाहिए। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे उस पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ √2, √3 और √5 चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन √2 ये है, ये क्यों निकलवा रहे हैं सर? बताऊंगा, आगे जाके यूज होगा। मैं तुमसे बोलूं कि √2 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, हालांकि फिजिक्स के हर चैप्टर में होगा, लेकिन आपको एक बार बताता हूं, एसी में, एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट में, स्ट्रिंग वेव में, साउंड वेव में, वेव ऑप्टिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, ये सब की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी, हर चैप्टर में पढ़ सकती है। लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मैंने चैप्टर के नाम लिए हैं, इन चैप्टर्स में तो पढ़ने वाली है, राइट? इसलिए मैं कह रहा हूं, हम फिर से मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूं, हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम उतनी ही कैलकुलेशन की बातें सीखने वाले हैं जो फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। यानी फिजिक्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं को पढ़ना है, राइट? तो अपने को क्या करना चाहिए, जैसे मैंने, आप अब ये वाला बात तो याद हो गया 1.414 सबको, लेकिन मैंने बोला कि मुझे तो इसकी भी जरूरत है। किसकी? 1/√2। तो आम जनता जो है वो क्या करने वाली है, इसको करेगी 1/1.414, फिर क्या करेगी, सर एक काम करता हूं, ऐसा कर लेता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 1000 से डिवाइड इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर लेता हूं। ये कितना बन जाएगा? 1414। अब कैलकुलेट करेंगे। सोचो जरा कि ये ऐसी कैलकुलेशन करने में टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। अच्छा, टाइम यदि लगने वाला है तो फिर ऐसा ऐसा, ये तो पहले से भी आता था, तो फिर क्या करेंगे? एग्जाम में टाइम तो गया। लेकिन अच्छा बच्चा क्या करने वाला है वो जरा सोच के देखें। कई लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है। हम इस ब्लंडर को रोक सकते हैं, कैसे? कैसे रोकेंगे? दैट इज 1/√2 को मैं लिख सकता हूं 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2। सर क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में, किसमें? डिनोमिनेटर में √2 नहीं चाहिए, रूट चाहिए ही नहीं। रूट का रोल ऊपर रहे तो ठीक है, न्यूमरेटर में रहे तो ठीक है, डिनोमिनेटर में तबाही है, तबाही नहीं करना मतलब नहीं करना है मुझे। दैट इज व्हाट √2 डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है? 2। यस। अच्छा, अभी भी नहीं चमका, करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। 1.414 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया अपन ने? 2। हाँ, क्या बात है, ये करना ज्यादा आसान काम है। कितना आएगा? 0.707। यानी कि मेरे पास 1/√2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.707। अच्छा, ये तो खतरनाक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये तो पता था, बहुत लोगों को पता था, नहीं पता था तो अभी पता चल गया। अच्छा, पता चलने के बाद मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया 1/√2 कैसे निकालेंगे? लोगों ने ये करना नहीं है, नहीं भैया, नहीं करना, 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 नहीं हो रहा कुछ भी। ये करेंगे तो क्या करेंगे भैया? हम कुछ नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते, पेपर में कुछ नहीं कर सकते, हम फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन गलत है, ये मान के चलें। जेई और नीट, ये 2 एग्जाम यदि ऐसा कोई कर रहा है, नहीं जा रहा है भाई, वो तो नहीं जा रहा, पेपर देने भी जाएगा ना, वो यही करता रह जाएगा। कितने मिनट? 8-10 मिनट चले जाएंगे इसी में, और उसमें भी 4 बार चेक करेगा कि भैया कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी आपको स्क्वायर रूट यहां दिखे, कहां दिखे? डिनोमिनेटर में दिखे, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? रेशनलाइज कर लेना चाहिए। ये रेशनलाइजेशन था। इसके बाद ये कर लिया। अब तो सारे बच्चों को क्लियर, अब तो बल्ले बल्ले हैं, बढ़िया। तो यानी ये क्या करना है अपने को? ये वैल्यू आई, लेकिन इसके बाद भी मेरे को कुछ और करना है। इसको मैं लिख सकता हूं कितना? 70.7%। तो आपको एक बात बताऊं कि अच्छा, ये कैलकुलेशन क्यों करवाई सर आपने? बढ़िया, सही बात है, सही बात है। कहां जरूरत, कहां पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी एक जगह पर, एक जगह पर नहीं, मैंने जिन चैप्टर्स के नाम लिए उन सब जगह पे पड़ेगी। फिजिक्स में हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो सर ये परसेंटेज क्यों लिखा है? परसेंटेज लिखने का लॉजिक तुम्हें बताता हूं कि एक क्वेश्चन कराता हूं, उसे समझ में आएगा कहां जरूरत पड़ने वाली है। तब आपको यह भी समझ में आएगा कि ये कैलकुलेशन और डेटा क्यों चाहिए था और मैंने क्यों बोला था ये सरप्राइज।
तो देख लेते हैं। सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन दे के रखा है ऐसा, कैसा कैसा कि सपोज दैट कि आपको दे के रखा है कि x इक्वल टू दे के रखा है a साइन ओमेगा टी, ऐसा दिया हुआ है, जहां पे x जो है वो कितना है भाई साहब, x क्या है, कितना नहीं क्या है, x मान लीजिए आपको दे के रखा है व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिजिक्स से स्टार्ट नहीं की, ऐसा मत समझ लेना फिजिक्स से स्टार्ट कर दी। कई लोग तो सर फिजिक्स आपने स्टार्ट कर दी, भयंकर। भैया फिजिक्स स्टार्ट नहीं की, आपको बस बता रहा हूं कहां जरूरत पड़ने वाली है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा कोई कांस्टेंट है, टी टाइम है, ओमेगा जो है कोई कांस्टेंट है। आपसे बोला कि फाइंड टाइम टेकन व्हेन displacement becomes 70.7% of maximum value। जबरदस्त। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, बार बार ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, चलो कलर थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ, फाइंड टाइम, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देख रखा है, क्या देख रखा है, डिस्प्लेसमेंट। फाइंड पूछा है, टाइम निकालना है, इतना मतलब पता चल गया। क्वेश्चन रीड करना भी यहाँ सीख लो, थोड़ा सीख लो, आगे तो हम बताएंगे, बहुत सारी बातें बतानी मुझे। टाइम निकालना है मुझे, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स व्हाट, यह डेटा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या यूज होने वाला है। 70.7% ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, x की, इसकी यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूंगा, इसका मतलब मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी यदि ये 1 हुआ तो x की मैक्सिमम वैल्यू को मैं लिख सकता हूं कितना, a। वापस आते हैं क्वेश्चन, क्या पूछा, फाइंड टाइम टेकन व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 70.7% ऑफ व्हाट, ए। किसका, कितना हो जाना चाहिए, किसका, ए का 70.7% डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है। यदि मैं टाइम निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा, अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए। आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन देकर रखी थी वो कितनी है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x कितना हो चुका है आपके पास, 70.7%, परसेंट मतलब नीचे 100, इसका a का इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। चलो ये भी कर लिया अपन ने, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या 0 पॉइंट कितना आएगा, 707, ये कितना आ गया अपने पास, a, दिस इज ऑल्सो a, यहां पर a एक लगा हुआ है, इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने, a साइन ओमेगा टी। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा आपके पास, 0.707 इज इक्वल टू लिखा है साइन ओमेगा टी। अब यहां पे समस्या है, भयंकर समस्या है, जबरदस्त समस्या है। क्या समस्या है, समस्या तो है, इसको सॉल्व करना एकदम मतलब बच्चे का दिमाग खराब, कैसे सॉल्व करें, अब तो मेरे को ये वैल्यू पता ही नहीं है यार, ये क्या होता है, मेरे को तो पता था 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, 0, अच्छी बात। साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये भी पता है। साइन 45 होता है 1/√2, पता है। साइन 60 होता है √3/2, बहुत बढ़िया। साइन 90 कितना होता है, 1। अरे मेरे को पता ही नहीं है ये क्या है, ये तो कभी सिखाया नहीं किसी ने। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था कैलकुलेशन, डेटा, सरप्राइज मिल रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, सीधे बोलो धमाके का मतलब। अब याद करो मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड में क्या क्या बोला था, देखिए जरा स्लाइड को देख लेते हैं। ये लिखा है 1/√2 की वैल्यू कितनी है, 0.707, यानी मैं इसकी जगह पे 1/√2 लिख दूं। अच्छा लिख दीजिए सर, यदि मैं लिखूंगा तो क्या आएगा देख लेते हैं। यदि मैं यहां लिखूं तो कितना बनेगा, 1/√2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, साइन का ओमेगा टी। सही बात है, ओ यानी यहां यूज होने वाला था। हाँ तभी तो मैं बोल रहा था कि ये बातें पूरे भारतवर्ष में कोई भी नहीं बताता। अच्छा
दिमाग में, सर ये क्या मतलब बहुत रॉकेट साइंस है, क्या बहुत बड़ी चीज बता रहे हो? नहीं, बहुत बड़ी चीज तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये बात बता रहा हूं, ये अगेन फिर से साइलेंट किलर है। बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बच्चों को पता होना चाहिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, यदि मैं बच्चा होता, यदि मैं स्टूडेंट होता, तो मुझे तो नहीं पता होता और मुझे ये सिखाया जाना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मुझे एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। इसीलिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको हर छोटी सी छोटी बात जो टॉपर को पता होगी, एवरेज बच्चे को पता होगी, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसे पता होगी, से लेके हर बात मैं आपको शेयर करूंगा। तो अब देखें कि ये मेरे को लग रहा है कितना है 45, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए 45, लेकिन 45 आप लिख नहीं सकते हैं, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। डिग्री 45 था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, जो मैं आगे सिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ मैं ये बता रहा हूं कि 45 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 4। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें, यानी एकदम ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्ट है, जहां पे एंगल सिखाऊंगा, वहां से अपन को ये मैं आपको शेयर करूंगा, सिखाऊंगा। बहुत आसान सा काम है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, पाई बाई 4 के। यदि मैं एक बात करूं तो यहां पर ये वैल्यू मेरे पास 45 आना चाहिए। इन 45 का मतलब हो गया, यानी ओमेगा टी जो है वो कितना होना चाहिए, पाई बाई 4, यानी टाइम जो है वो मेरा कितना होना चाहिए, पाई बाई 4 टाइम्स ओमेगा। दिस इज योर आंसर। तो जितना अपन ने सीखा है, मैंने फिर से बोला था, आपको पढ़ाना जैसे स्टार्ट ही किया, जस्ट स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, वो बेसिक बातें जो 10 तक थी आपके पास, उनके बेसिस पे मैं वो सवाल आपसे करवा लिया। कौन सा सवाल करा लिया? आप इस काबिल बन गए। मैंने क्या कराया, मैंने तो आपको शेयर किया, एज ए स्टूडेंट मैं आपको बात कर रहा हूं कि मैंने वो बातें शेयर की जो एक आम बच्चे को, यानी हर बच्चे को, टॉपर को, हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, इस बात, ये बातें, सारी बात उसको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए। यदि कैलकुलेशन पता होती तो सोचिए जरा, डिस्प्लेसमेंट का उतना गंदा सा इक्वेशन था, इतना खतरनाक इक्वेशन था, उसको अपन ने अभी तक कैसे देखा था, और अभी देखो कैसा दिख रहा है। यदि मुझे 70.7% पता था कि मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 1/√2 से, तो देखो जरा कितना प्यार से आंसर आया। और आपको बताऊं, इस टाइप के सवाल जेई नीट में आ चुके हैं। किस चैप्टर में? यदि मैं आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, कौन से, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या देके रखा है, करंट देके रखा है, और करंट को बोला है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और बोला उन्होंने कि जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% कब होगा, वो टाइम निकाल के बताओ, दैट इज टाइम ड्यूरेशन बताओ। सोचिए जरा, एसी जो है, अल्टरनेटिंग करंट कहां आ रहा है, 12th में। अच्छा, उसके पहले भी होगा, ऐसा नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यूज होगा, जो कि 11th का चैप्टर है। अच्छा, उसके पहले भी इस्तेमाल होना है, 1D में इस्तेमाल हो जाएगा। यानी 1D मतलब, अच्छा सर 1D का नाम नहीं सुना, वन डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। थैंक यू।